यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने 25 जनवरी 2025 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में क्या क्या कहा गया है, यह कब से लागू होगी, गारंटेड पेंशन कितनी मिलेगी, पेंशन की गणना कैसे होगी, फैमिली पेंशन कितनी मिलेगी, वीआरएस लेने पर क्या नियम लागू होगा, ये सारे इस नोटिफिकेशन में बताए गए हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या कहा गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच सकें। वित्त मंत्रालय ने 25 जनवरी को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार यूपीएस केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आते हैं और जो एनपीएस के तहत इसका विकल्प चुनते हैं। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चुनने का विकल्प देगा कि आपको दोनों में से कौन सी पेंशन लेनी है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प पेश किया है। यूपीएस सरकार की एक नई स्कीम है। यह स्कीम अगस्त 2024 में घोषित की गई थी। नई पेंशन स्कीम उन कर्मचारियों के लिए है जो पहले से एनपीएस में है। यह ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस और एनपीएस दोनों के फायदे मिलाकर बनाई गई स्कीम है। इसके तहत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलेगी और सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अच्छा जीवन जीने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि यूपीएस को सरकारी कर्मचारियों की एनपीएस से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए बनाया गया है। इस योजना को पूर्व वित्त सचिव और वर्तमान कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने तैयार किया है। केंद्र सरकार ने 21 साल पुरानी एनपीएस व्यवस्था को बदलकर यूपीएस लागू करने का फैसला लिया है जो ओपीएस के समान है। अब जानते हैं यह कब से लागू होगी। तो दोस्तों, यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। अब पेंशन कितने मिलेगी? दोस्तों, इस योजना के अंदर न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन की गारंटी है वो सरकार के द्वारा दी जा रही है जो 10 साल की सेवा पूरी करने पर आपको मिलेगी। पेंशन की गणना कैसे होगी? कर्मचारी के अंतिम 12 महीनों का जो औसत वेतन होगा उसका 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, जिसमें समय समय पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी तथा कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को 60% फैमिली पेंशन के रूप में दी जाएगी। दोस्तों, आइए अब इसे एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। 80,000 बेसिक सैलरी पर कितनी बनेगी पेंशन? अगर किसी सरकारी कर्मचारी की 12 मंथ की एवरेज बेसिक सैलरी 80,000 रुपये है और उसने कम से कम 25 साल तक नौकरी की है तो उसे यूपीएस के तहत पेंशन इतना मिलेगा। 80,000 सैलरी पर पेंशन 80,000 का 50% प्लस डीए यानी 40,000 रुपये मूल वेतन हो गया उसका और उसके ऊपर डीए मिलेगा। और फैमिली पेंशन की गणना करनी है तो जो 40,000 अपने को पेंशन मिल रही थी उसका 60% यानी 24,000 रुपये और उसके ऊपर डीए मिलेगा फैमिली पेंशन के रूप में।
इसी प्रकार अगर किसी का 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी 70,000 रुपये है तो उसे पेंशन के रूप में 35,000 रुपये प्लस डीए मिलेगा, और फैमिली पेंशन के रूप में जो 35,000 रुपये था उसका 60% 21,000 रुपये और डीए मिलेगा। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति की लास्ट 12 महीनों की बेसिक सैलरी 60,000 रुपये है तो उसे पेंशन के रूप में 30,000 रुपये प्लस डीए मिलेगा, और फैमिली पेंशन के रूप में 30,000 रुपये का 60% यानी 18,000 रुपये प्लस डीए मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर एक नियम लागू है कि अगर आपको पूरी पेंशन लेनी है तो आपको मिनिमम 25 साल की सर्विस पूरी करनी होगी। दोस्तों इस स्कीम में एक नया नियम निकाला इन लोगों ने जिसमें वीआरएस लेने वालों को नुकसान होगा। वो कैसे? यदि कोई सरकारी कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद में वीआरएस लेता है तो उसे वीआरएस की तारीख से पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिए, वीआरएस की तारीख से पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। इसके बजाय पेंशन तब शुरू होगी जब कर्मचारी 60 साल की आयु तक पहुंच जाएगा, यानी जब कर्मचारी की उम्र 60 होगी पेंशन तो आपको तभी से मिलेगी। इसी प्रकार अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसे फैमिली पेंशन तब मिलेगी जब उस कर्मचारी की उम्र 60 साल पूरी होगी। यह इस स्कीम का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसके अलावा दोस्तों नोटिफिकेशन के अनुसार कर्मचारी के सर्विस से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने या इस्तीफा देने की स्थिति में इंश्योर्ड पेमेंट पेंशन का लाभ है वो नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इन कारणों से अगर आपने नौकरी से निकाला गया है या नौकरी छोड़ी है तो आपको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें एक आ गया है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन में सरकार के योगदान को मौजूदा 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।